भीषण गर्मी में अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी फल खराब ना हो, जो पौधे छोटे छोटे फलों से लदे हुए हैं उन्हें आप क्या सिर्फ नेट के नीचे रखकर ही बचा सकते हैं, या उन्हें रखने के और भी तरीके हैं जिससे कि आपके पौधे से एक भी फल ना गिरने पाए। तो चलिए, ये सारी जानकारी आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे और आपको बताएंगे कि इस गर्मी में आपको एक फल के पौधे को कैसे बचाना है जिससे कि आपको इस तपती गर्मी में भी अपने टेरेस से फल का आनंद बिल्कुल ले सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों चलिए, अब मैं आपको अपने टेरेस की एक ऐसी छवि दिखाती हूँ जो इसके पहले जितना ही अच्छा मेरा टेरेस था, आज मेरा वो टेरेस बिल्कुल मानो बिखरा हुआ है। तो चलिए, इसी बिखरे हुए टेरेस में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने फल के पौधे या सब्जियों के पौधे को किस तरीके से संभाला है, जिससे कि जिस तरीके का मेरे टेरेस में काम चल रहा है उसके बावजूद भी एक भी पौधा खराब ना होने पाए। लेकिन जो पौधे खराब हो गए हैं उनका भी मैं अपडेट आपको जल्द ही दूंगी कि जब उस भीड़ में जब कुछ पौधे मेरे खराब हुए तो मैंने उन पर काम किया और काम करने के बाद वो पौधा कितना अच्छा तैयार हो गया है, ये सारी अपडेट हम आपको देते चले जाएंगे। आपने देखा होगा कई बार वीडियो में कि ये वाली जो दीवार हम जिस पर सारे कंटेनर्स रखते थे, और ये दीवार को हमें पूरा तोड़, और इसे तोड़ना क्यों पड़ा, ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं ना, पाइपलाइन और कुछ इलेक्ट्रिक के लाइन वो जो है वो बहुत पास पास हो गई। और जिस तरीके से बहुत ज़्यादा बारिश हुई लास्ट ईयर हमारे यहाँ, मतलब गर्मी से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी पिछले साल, तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा हमें लगा कि कहीं से तार जो है वो इलेक्ट्रिक की तार और पाइपलाइन जो है वो आपस में मिल रहे हैं, और यही वजह है कि जो अंडरग्राउंड वायरिंग है उसका पता नहीं लग पा रहा है, और इसके वजह से ये देख रहे हैं आप कि ये पूरी दीवार हमें निकालनी पड़ी। सबसे बड़ी तो ये बात थी परवल की। ये जो परवल का पौधे आप देख रहे हैं ये काफ़ी कम से कम 20 से 25 फुट की लंबाई ये पौधों की हो गई थी, क्योंकि इस साल मैंने इसको दीवार के जस्ट किनारे में रखा था, बिल्कुल इसके, ये देख रहे हैं ना इस साइड, यहाँ पर मैंने यहाँ कंटेनर, एक कंटेनर यहाँ रखा था मैंने और दूसरा कंटेनर उस छोर पे रखा था। तो वो क्या हुआ कि इसको मुझे करना बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन हमने इतने अच्छे से इसे सरकाया, कंटेनर्स को, एक कंटेनर इधर से सरकाया और वहाँ के 2 कंटेनर्स को उधर सरकाया और बीच में एक नेट लगाया, और नेट लगाकर और फिर उसको हमने इस तरीके से पूरा बेलों को चढ़ा दिया। बेलें तो मतलब अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, और अब फिर से एक बार हरियाली इनमें आएगी, क्योंकि उस दिन हमने थोड़ा इधर उधर किया तो कुछ डालें इसमें से टूट गई, तो जो जितनी ये पहले घनी थी उसमें अब ये बहुत कम है। देखिए, सहतूत में बहुत अच्छे फल बन रहे थे, ये देखिए सहतूत और परवल, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कारण कि अब ये पता नहीं 3-4 दिन ये इसी तरीके से देखिए सब सूख रहे हैं। पानी भी नहीं डाल पाए हैं आज हम लोग, क्योंकि अब तक ही बिल्कुल काम चल रहा था पूरा। अभी दोपहर का टाइम है, सारे वर्कर्स जो हैं वो लंच के लिए चले जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ में थोड़ा सा एक वीडियो शेयर करूं, क्योंकि पता नहीं अब ये पौधे कैसे रहेंगे। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि जिस तरीके से ये देखिए सारी लौकियाँ जो है वो छोटी छोटी देखिए किस तरीके से बन रही हैं, बिल्कुल अच्छी। हम ये भी ध्यान रखते हैं कि बस किसी भी तरीके से अंदर घुसकर इनको पानी दे देना है, और साथ ही पानी देने के बाद दूसरी चीज़ एक ध्यान रखते हैं कि भाई हैंड पॉलिनेशन बराबर इनका करते रहना है। ठीक, ये जो देख रहे हैं आप सहजन का पौधा, ये ऑल टाइम वाला है, पूरे साल में फल देता है। बहुत हाइट हो गई थी इसकी, तो अभी मैंने इसको काट दिया। और साथ ही बोलना चाहूँगी कि जिनके पास भी सहजन के पौधे हैं वो उनकी कटिंग गर्मी में ले सकते हैं। सहजन का पौधा इस महीने बहुत अच्छे से कटिंग हो जाता है, और इस महीने जब इसकी कटिंग कर लेते हैं तो बारिश में ये बहुत अच्छे से नई शाखाएँ निकाल देता है।
और बारिश में जब नई शाखाएं निकलती है तो ये वापस क्या होता है कि जैसे ही आपका बारिश ख़त्म हो जाएगी उसी टाइम ये फल देना शुरू कर देगा। साथ ही अगर आपको इसकी डाल मिलेगी तो अगले महीने जून में आप इसकी डालों को भी बिल्कुल लगा सकते हैं। तो एक पौधा ऐसा है जिसकी आप बिल्कुल कटिंग कर लीजिए। अगली चीज़ है आपकी, वो है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट भी अब जो है अभी तो मई का मंथ चल रहा है, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि हमारे ड्रैगन के फ्रूट में कुछ फल बन रहे हैं, लेकिन बहुत तेज़ गर्मी आती है तो वो क्या होता है उससे ड्रॉप कर जाते हैं। क्योंकि ड्रैगन फ्रूट को मैंने देखा कि हमारे यहाँ का कैसा क्लाइमेट चाहिए, धूप भी चाहिए, इसे बीच बीच में बारिश भी चाहिए, मतलब एक जो टेम्परेचर होता है ना रात को वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो क्या होता है दिन में चाहे वो कितना भी टेम्परेचर, अगर रात का मौसम थोड़ा बारिश की वजह से जैसे हल्का हो जाता है ना, तो मैंने देखा कि ड्रैगन फ्रूट जो है वो बहुत अच्छे से सारे फूल जो है वो फल बनाने में सक्षम रह जाते हैं। और अगली सब्जी आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल पौधा है। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे ये पौधा मिला है और मैंने देखा कि जैसे ही दीवारों पे काम चलने वाला है, मैंने सबसे पहले इस पौधे को मैंने अलग किया था। क्योंकि मुझे पता था कि परवल भी बच जाएगा, कुछ नहीं तो उसकी जड़ें ज़्यादा हैं, लेकिन इस पौधे की जो कंद थे वो जैसे यहाँ बादल गरजते हैं ना जब, तो इनके कंद जो हैं वो निकलते हैं। कि जब हम बेलों को लगाते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि मुझे इस मेरे टेरेस पर कितनी जगह है और क्या मैं ऐसी बेलों को 20 फुट तक के भी लंबाई ले सकते हैं। जब इस तरीके से कोई ड्रम में लगी हुई चीज़ होती है ना, तो हमें ये सुविधा होती है कि हम बड़े आसानी से इन्हें हटा लेते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए मैंने क्या किया, इस साल जो परवल थे ना उसको ड्रम में लगा दिया, फिश कंटेनर में लगा दिया। हालांकि मुझे लग रहा फिश कंटेनर में वो थोड़े कम सब्जी देंगे। कम सब्जी क्यों देंगे? क्योंकि देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो ज़मीन के होते हैं ना, जैसे परवल हो गया, एक खेकसी हो गया, ये सब चीज़ें, तो अगर आप सोचेंगे कि ये हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फल दे दे तो वो नहीं देंगे। आप हो सकता है जब पौधा बहुत पुराना हो जाएगा तो वो मुझे दे, तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे लगा पिछले साल में भी कि हाँ ये कुछ कम फल दे रहे हैं। और थोड़े बहुत होते हैं। फिर अपने यहाँ का मौसम कैसा है, कभी बहुत बारिश, कभी गर्मियों में कभी ओले हैं, कभी कुछ है, तो उसमें क्या होता है बहुत सारी सब्जियाँ ना समय पर फल नहीं दे पाती है कंटेनर में। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही होती है कि ये लगातार फल हमें दे। जैसे कुंदरू को हमने जब पहले साल लगाया तो ये बहुत कम फल देते थे। एक बार अगर दे दिया एक टोकरी फल तो अगली बार क्या होता, कभी 3, कभी 4, कभी 5 ऐसे देते थे। लेकिन अब मैंने देखा इस साल तो मैंने आपको इसकी हार्वेस्टिंग ज़्यादा दिखाई नहीं, कि आप लोग बहुत कम हार्वेस्टिंग देखना पसंद करते हैं। तो मैं इसको लगातार, कल ही शाम को मैंने इसमें से पूरी कुंदरू तोड़ी है और काफ़ी मात्रा में कुंदरू निकली है। और आपको बताना चाहूँगी कि आप ये जो देख रहे हैं ना खाद, इसको मैंने हल्की सी धूप दिखाई, बस अभी बस उठाऊंगी, थोड़ा सा धूप जाएगी और इसको मैं उठा लूँगी। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा है कि जब हम ऑर्गेनिक मेथड से खाद तैयार करते हैं ना, तो उसमें एक मॉइस्चर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। साथ ही एक बताऊंगी कि सीताफल का नुकसान हुआ है। सीताफल थोड़े हमारे इसमें 2-2, 3-3 पेयरिंग के साथ में थे, थोड़ा इधर उधर जब लोग चलते हैं ना तो उसमें ये सब चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी लग लग कर ना टूट जाती है, पर कुछ कर नहीं सकते। देखिए पैसन फ्रूट को हमारे लिए हटाना, और ये इतने बड़े पौधे को भी हटाना ना एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन शायद इस टास्क को भी हमने पूरा कर लिया है। वो देखिए इस तरफ इस कंटेनर में है, आप इसकी हाइट देख ही रहे हैं पौधे की। पौधे मुझे बहुत पसंद है, मैं ये जंगली पौधे बिल्कुल लगाती हूँ अपने टेरेस में, 1-2 पौधे रखती हूँ। ऐसा नहीं है पौधे रखने से मुझे खाली एक चीज़ है, इनमें खाद देना नहीं है, पानी बस देते रहना है। साल में एक बार इसके अंदर की मिट्टी निकाल लेना, इसके अंदर की मिट्टी बहुत अच्छी होती है, उसको निकाल के दूसरे पौधों में डालना, ये काम जो इसमें से करती हूँ। लेकिन जैसे मैं आपको बताने जा रही थी खाद के बाद, तो मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पर पूरी ब्रोकली और गोभी का ये पोर्शन है हमारा। और जब ब्रोकली और गोभी जब निकल जाती है ना, तो फिर मैं जितने की किचन वेस्ट, कुछ गीला गोबर, कुछ गन्ने, गन्ने बहुत निकलते हैं, आपने देखा टेरेस में गन्ने बहुत रहते, तो गन्ने बहुत निकलते हैं, गन्ने के पत्ते, ये सारा आप देख रहे हैं ना पूरा खाद बना दिया है। जो भी अनाज अपने घर में ख़राब हो जाता है, कई बार कुछ आटे ख़राब हो जाते हैं,
कई बार कोई चने ख़राब हो जाते हैं। ये सभी चीज़ मैं देखिए बिल्कुल इस तरीके से रख लेती हूँ। और आपको बताना चाहूँगी, अब ये जो खाद है ना बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और अब बस इनको अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद इनमें से जो भी इस तरह की लकड़ियां हैं, ये देखिए इस तरीके से ये सब निकाल देंगे, क्योंकि पत्ते अब गल चुके हैं। जितनी लकड़ी गलना था वो गल गई। और ये खाद आपको बताना चाहूँगी, ये मैं फरवरी के महीने से ही हल्का हल्का चालू कर दिया था। मतलब ये जून के महीने में बिल्कुल बारिश आने के पहले यहाँ से हम इसको पूरा का पूरा उठा लेंगे। इसमें मैंने राख भी डाल दिया है। राख है, पत्ते हैं, किचन वेस्ट है, गोबर है, मिट्टी है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी इसमें केचुए की बात। ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी केचुए तैयार हो जाएंगे, तो इसमें केचुए तैयार नहीं होंगे। केचुए कभी भी बहुत डीप में रहते हैं। केचुए कभी ऊपर नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं ऊपर केचुए। केचुए नीचे रहते हैं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, इस तरीके से केचुए होते हैं और मिट्टी को ढीला करते हैं। तो जैसे हमने इसमें मैंने कहा अनाज वनाज सब कुछ डाला है, तो केचुओं को खाने के लिए पूरी जगह है। अब क्या होगा, जब मैं इसे गोबर को पूरा भर दूंगी ना बोरियों में, तो केचुए तैयार कभी 1 महीने 2 महीने में नहीं, बहुत मुश्किल से 1 या 2 महीने में तैयार होते हैं। जो रेडीमेड केचुए लाके और डाल देते हैं वो तो तैयार हो जाए, लेकिन स्वयं जब केचुए तैयार होंगे इसमें, तो आपको उसमें बहुत लंबा टाइम भी लग जाता है। कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भर भी लग जाता है। बस हमें क्या करना होता है, इसमें खाने की चीज़ें पक्का डालनी होती है। खैर मैं गुड़ बहुत कम डालती हूँ, मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा बताया है। अगर इसमें गुड़ होता तो अभी ये पूरी काली चींटियों से भरा होता। आपको पता है गुड़ डालने के बाद तो जो काली चींटियाँ ना बहुत होती है, इसीलिए मैं गुड़ थोड़ा कम डालती हूँ। साथ ही बताना चाहूँगी गुड़ की मात्रा बहुत कम डालती हूँ कि बस वो मिट्टी में घुल जाए, बस इतना ही काफ़ी है। साथ ही आपको बताना कि अगर केचुए तैयार करना है तो बालू बहुत ज़रूरी होता है एक तो डालना। बालू और मिट्टी का, अगर हम खाली गोबर डाल देंगे, उसमें खाली राख डाल देंगे, तो केचुआ खाएगा क्या, है ना। तो केचुए को खाने के लिए एक तो खाने की चीज़ डालना होगा, मिट्टी को ढीला करने के लिए आपको थोड़ा सा बालू डालना होगा। हमने क्या किया है, पानी कम लगे इसलिए आप देख रहे हैं कि सारे कंटेनर्स मेरे जो हैं वो बिल्कुल आपको गीले दिख रहे हैं। हालांकि मैंने इन्हें 3 दिन हो गया कोई पानी नहीं डाला। टेम्परेचर भी बहुत भाग रहा है हालांकि, लेकिन फिर भी मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला। नहीं डालने की वजह जानते हैं, जो मैं ये गार्डनिंग करती हूँ ना इसी तरीके से करती हूँ कि कौन से पौधे के कंटेनर्स को कितनी धूप चाहिए और उसको किस तरीके से छांव देना है। तो ये देखिए इस तरीके से लौकी ने बिल्कुल छांव बना रखी है, लौकी के ऊपर नेट ने छांव बना रखा है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा पानी देने की जो समस्या है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है और पानी भी थोड़ा सा हमारा कम लगता है। और आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो हमने आपसे कहा था कि ये जो दीवार में जो पाइपलाइन और इलेक्ट्रिक जो हमारी तार थी वो एक साथ आ रही थी, उसके वजह से हमें यहाँ थोड़ी सी तोड़फोड़ करनी पड़ी। लेकिन आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर लोगों ने काम कर दिया है। और काम करने के साथ ही बताना चाहूँगी बहुत से कंटेनर्स मैंने आज देखिए सारे शिफ्ट किए, एक जगह से दूसरे जगह में बिल्कुल कंटेनर्स को हटाया है और इस तरीके से लगाया है। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हर एक पौधे को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर एक पौधों को बचाएं। लेकिन जैसे कि पहले तो यहाँ दीवार थी, तो दीवार के ऊपर में मेरे काफ़ी पौधे, बहुत से कंटेनर्स आ जाते थे, लेकिन अब वो दीवार चली गई। लेकिन साथ ही बताना चाहूँगी ये बहुत बड़ा मेरा मिर्च का पौधा पूरा मिर्च से भरा हुआ था। और मतलब इतनी ज़्यादा इसमें मिर्च लगी थी, देखिए ये गर्मी का समय में, इस महीने में कहाँ मिर्च होती है। लेकिन ये मेरा सबसे अच्छा मिर्च का पौधा था जो टूट गया। मैंने बहुत कोशिश करी उसे किसी तरीके से संभालने की, लेकिन वो नहीं संभला। अब आपको मैं बताऊंगी जब पूरे पौधे थोड़ा सा जमाऊंगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे की हालत कैसी है। और आप देख सकते हैं कि पूरा टेरेस जो है, आज तो मैंने बहुत पौधे फिर भी यहाँ से हटा लिए हैं। ये देखिए मतलब इतनी गर्मी में इतने बड़े टेरेस को अभी इस तरीके से पूरा मतलब एक एक कंटेनर को कहाँ रखना, क्या रखना। पौधे भी बहुत सूख गए मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। मेरे महंगे महंगे कुछ पौधे ऐसे थे जिनका मैं ध्यान नहीं रख पाई इस भीड़ में, और क्योंकि रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता था वो लोग के काम करने से, और भी क्योंकि दूसरे काम भी टेरेस में चले हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आगे आगे जैसा होगा दूसरे पौधे फिर से लगाएंगे आगे आने वाले बारिश में। तो लगभग अब हमारे टेरेस का जो है वो सारा काम हो चुका। और देखिए जब हमने देखा कि जब इतना काम हो ही रहा है तो क्यों ना हम अपने पौधों को
अब एक सही दिशा दे दे। तो बस आज जो है अब पूरी तरीके से काम जो है वो हो चुका है टेरेस का। अब जो है वो हमारा काम बाकी है। हमारे काम में क्या है, जैसे बहुत सारी मिट्टियों को इकट्ठा करना, उन्हें सुखाना, साथ में जिनका ड्रेनेज बहुत अच्छा नहीं है उनका ड्रेनेज अच्छा करना, और ड्रेनेज के साथ साथ में छत को थोड़ा सा खाली करना भी। कई बार हम बोलते हैं ना कि इतने फूल आ गए हैं, तो फूल के बाद में क्या हम मिर्च के पौधों को शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस खाली उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत और सूझबूझ के साथ काम लेना है कि उसकी मिट्टी को कैसे रखेंगे आप कि वो आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए सारे ये आम के पौधे कहीं कहीं पड़े थे, तो ये सारे और भी बहुत सारे पौधे जो जहाँ हमारे छुपे हुए थे इधर उधर, वो सारे हमने निकाले हैं और फिर से उनको नए कंटेनर दे दिए हैं। वो भी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि किन किन पौधों का ड्रेनेज बहुत ज़बरदस्त और अच्छा रहना चाहिए, और कौन कौन से पौधे मैंने गर्मी में बिल्कुल मिट्टी से अलग हटाकर शिफ्ट किए हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन इसके साथ भी आप भी हमें कुछ बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।